हरिः ओम्। अथ श्री पाण्डवगीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। पाण्डव उवाच प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। पांडवों ने कहा, प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुकदेव, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वसिष्ठ और विभीषण आदि इन पुण्य प्रदान करने वाले परम भक्तों को हम नमस्कार करते हैं। लोमहर्षण उवाच धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। लोमहर्षण ने कहा, युधिष्ठिर के नाम, गुण, लीला और धाम का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार भीमसेन के कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन के कीर्तन से शत्रुओं का नाश होता है और माद्रीपुत्र नकुल तथा सहदेव के कीर्तन से रोग नहीं होते। ब्रह्मोवाच ये मानवा विगतरागपरापराज्ञा नारायणं सुरगुरुं सततं स्मरन्ति ध्यानेन तेन हतकिल्बिषचेतनास्ते मातुः पयोधररसं न पुनः पिबन्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य राग से रहित होकर पर यानी परब्रह्म और अपर यानी अपर ब्रह्म तत्व को जानकर देवताओं के उद्भावक नारायण का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और भगवान के ध्यान से अपने अंतःकरण के मल को धो चुके हैं, वे फिर माता का दूध नहीं पीते, अर्थात उनका फिर जन्म नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। इंद्र उवाच नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धजौरः कथितः पृथिव्याम् अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव यः। इंद्र ने कहा, पृथ्वी पर मनुष्यों में नर रूप से अवतरित भगवान नारायण चोर रूप से विख्यात है। भगवान को चोर इसलिए कहा गया है कि ये यानी मनुष्य के द्वारा अनेक जन्मों में कमाए गए पाप समूह का स्मरण करते ही निशेष हरण कर लेते हैं। अर्थात कोई चोर चुराते समय कुछ तो छोड़ता है, किंतु भगवान उसके पाप के एक कण को भी नहीं छोड़ते, अर्थात पाप को जड़ से समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलौकैकनाथम्। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, जो मेघ की तरह श्याम वर्ण वाले हैं, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्री वत्स से चिन्हित है तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से सारे अंग दैदीप्यमान हैं। वे पुण्य स्वरूप है और उनके नेत्र कमल की तरह विशाल है।
भीमसेन उवाच जलौघमग्ना सजराजराधरा विषाणकोट्याखिलविश्वमूर्तिना समूदघृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। भीमसेन ने कहा, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक रूप भगवान का ही रूप है। फिर भी उन्होंने वराह का विशेष रूप धारण कर चर और अचर सहित जल राशि में डूबी हुई संपूर्ण पृथ्वी को अपने दाढ़ के अग्रभाग से निकालकर अपनी कक्षा में स्थापित किया था। वे स्वयंभू भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अर्जुन उवाच अचिन्त्यमव्यक्तमनन्दमव्ययम् विभुम् प्रभुम् भाविदविश्वभावनम् त्रैलोक्यविस्तारविचारकारकम् हरिम् प्रपन्नोऽस्मि गतिम् महात्मनाम्। अर्जुन ने कहा, मैं हरि की शरण में हूँ। वे हरि अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत है, अव्यय है, व्यापक है, प्रभु है, विश्व को उत्पन्न कर उसका संरक्षण पालन करते हैं, तीनों लोकों के विस्तार के लिए विचार किया करते हैं, और वे ही भगवान महापुरुषों के आश्रय है। नकुल उवाच यदि गमनमधस्तात् कालपाशानुबन्धात् यदि च कुलविहीने जायते पक्षिकीटे गुरुमिषदमपि गत्वा जायते क्षान्तरात्मा मम भवतु रुधिस्था केशवे भक्तिरेका। नकुल ने कहा, काल के जाल में बंध कर मेरी अंतरात्मा यानी जरायुज आदि ऊंची योनियों की अपेक्षा अंडज आदि नीची तथा कूल विहीन पक्षी कीट आदि योनियों में उत्पन्न हो अथवा सैकड़ों कीड़े की योनियों में उत्पन्न हो, तो भी हृदय में स्थित भगवान केशव के प्रति मेरी एक निष्ठ भक्ति बनी रहे। सहदेव उवाच तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरतुलतेजसाः प्रणामं ये प्रकुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः। सहदेव ने कहा, जो लोग असीम तेजस्वी भगवान विष्णु के यज्ञ रूप वराहावतार को प्रणाम करते हैं, वराहावतार के साथ ही उन प्रणाम करने वालों को भी मेरा बार बार प्रणाम है। कुन्त्युवाच स्वगर्मवलनिर्दिष्टां यां यां योनिं व्रजाम्यहम् तस्यां ऋषिकेश त्वयि भक्तिर्दृढास्तु मे। कुंती ने कहा, हे ऋषिकेश भगवान, अपने कर्म के फल के अधीन होकर जिस जिस योनि में मैं जन्म लूं, उस योनि में मेरी भक्ति आप में बनी रहे। माद्र्योवाच कृष्णे रतः कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम् पुनरुत्थिताये ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णे हविर्यथा मंत्रहुतम् हुताशे। माद्री ने कहा, जो लोग कृष्ण में अनुरक्त है वे निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। रात में सो जाने के बाद मन के पुरीत नाड़ी में चले जाने पर स्मरण की यह निरंतरता नहीं रह जाती। फिर भी जब जब उठते हैं तब तब वे भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे निरंतर निरत भगवान के भक्त देह के नष्ट हो जाने पर भगवान कृष्ण में उसी तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र द्वारा प्रदत्त आहुति अग्नि में मिल जाती है। द्रौपद्युवाच कीटेषु पक्षीषु मृगेषु सरीसृपेषु
यक्षः पिशाचमनुजेष्वपि यत्र यत्र जातस्य मे भवतु केशव त्वत्प्रसादात् त्वय्येव भक्तिरचला व्यभिचारिणी च। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, कीड़े, पक्षी, पशु तथा सरक कर चलने वाले सांप आदि की योनि और राक्षस, पिशाच एवं मनुष्य आदि जिस जिस योनियों में मैं उत्पन्न होऊं, उन सभी योनियों में आपकी कृपा से आप में मेरी अचल और अनन्य भक्ति बनी रहे। सुभद्रोवाच एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावबुधेन तुल्याः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। सुभद्रा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया एक बार का भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की समाप्ति पर किए जाने वाले अवभृत स्नान के बराबर फलप्रद है। सच पूछा जाए तो एक बार किया गया यह प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर होता है, क्योंकि 10 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म ग्रहण करता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अभिमन्युरुवाच गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। अभिमन्यु ने कहा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे गोविंद, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद, हे रथांगपाणि, हे गोविंद, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। धृष्टधुम्न उवाच श्रीराम नारायण वासुदेव गोविंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण श्रीकेशवानंद नृसिंह विष्णु मां त्राहि संसार भुजंगदष्टम्। धृष्टधुम्न ने कहा, हे श्रीराम, हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे वैकुंठ, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे श्री केशव, हे अनंत, हे नृसिंह, हे विष्णु, संसार रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, आप मुझे बचाइए। सत्यकीरुवाच अप्रमेय हरे विष्णु कृष्ण दामोदराच्युत गोविंदानंद सर्वेश वासुदेव नमोस्तुते। सात्यकी ने कहा, हे अप्रमेय, हे हरे, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे अच्युत, हे गोविंद, हे अनंत, हे सर्वेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। उद्धव उवाच वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवम् उपास्यते तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं वाञ्छति दुर्भगः। उद्धव ने कहा, साक्षात परब्रह्म वासुदेव को छोड़कर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह उस प्यासे के समान है जिसकी समझने की शक्ति कम है, जिसके कारण गंगा के तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिए वह कुएं की ओर दौड़ता है। धौम्य उवाच अपां समीपे शयनासनस्थिते दिवा च रात्रौ च यथाधिगच्छताम् यद्यस्ति किञ्चित् सुकृतं कृतं मया जनार्दनस्तेन कृतेन तुष्यतु। धौम्य ने कहा, जल के समीप में शय्या पर अथवा आसन पर स्थित होकर दिन या रात्रि में
अथवा चलते फिरते जो कुछ मैंने पुण्य अर्जित किया है उस किए गए पुण्य से भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाए। संजय उवाच आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याघ्रादिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखाः सुखिनो भवन्तु। संजय ने कहा, जो आर्त है, दुखी है, शक्तिहीन है, भयानक व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के मध्य पड़कर जो भयभीत हो गए हैं, वे लोग नारायण शब्द का उच्चारण मात्र करके दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। अक्रूर उवाच अहमस्मि नारायण दास दासो दासस्य दासस्य च दासदासाः अन्यो न ईशो जगतो नराणाम् तस्मादहम् धन्यतरोऽस्मि लोके। अक्रूर ने कहा, नारायण के जितने दास हो चुके हैं उन सब दासों का मैं दासानुदास हूँ। जगत और सब मनुष्यों के एकमात्र स्वामी नारायण हैं। इनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए मैं संसार में दूसरे की अपेक्षा धन्य हूँ। विदुरुवाच वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्गतचेतसाः तेषाम् दासस्य दासोऽहम् भवेयम् जन्म जन्मनि। विदुर ने कहा, भगवान कृष्ण के जो भक्त शम गुण से संपन्न है और जिन्होंने निरंतर अपने मन को उनमें लगा रखा है, उन भक्तों का जो दास है, उस दास का मैं प्रत्येक जन्म में दास बनूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। भीष्म उवाच विपरीतेषु कालेषु परीक्षीणेषु बन्धुषु त्राहि मां कृपया कृष्ण शरणागत वत्सल। भीष्म ने कहा, हे शरणागत वत्सल कृष्ण, समय विपरीत है, परिवार के लोग कम रह गए हैं, ऐसी स्थिति में कृपा कर आप मेरी रक्षा करें। द्रोणाचार्य उवाच ये ये हताश्चक्रधरेण दैत्यास्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरीं नरेन्द्र क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। द्रोणाचार्य ने कहा, तीनों लोकों के नाथ चक्रधारी भगवान के द्वारा जो जो दैत्य मारे गए, वे सभी के सभी भगवान के धाम यानी विष्णुपुरी यानी वैकुंठ में चले गए। हे राजन, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान ही होता है। कृपाचार्य उवाच मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयं मदनुग्रह ऐष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। कृपाचार्य ने कहा, हे मधु और कैटभ दैत्य का उद्धार करने वाले भगवान, मैं आपके अनंत परिचारकों यानी सेवकों में से किसी सेवक का सेवक हूँ। इस रूप में आप मुझे स्मरण करें तो हे लोकनाथ, मेरे जन्म लेने का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, इतनी ही मेरी प्रार्थना है और इसे ही मैं आपका अनुग्रह मानता हूँ। अश्वत्थामोवाच गे गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम देहि दास्यम्
नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। अश्वत्थामा ने कहा, हे गोविंद, हे केशव, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे विश्वेश, हे विश्व, हे मधुसूदन, हे विश्वरूप, हे श्री पद्मनाभ, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे अच्युत, हे नृसिंह, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करे। आपको बार बार नमस्कार है। कर्ण उवाच नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि नान्यं स्मरामि न भजामि न चाश्रयामि भक्त्या त्वदीयचरणाम्बुजमन्तरेण श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम्। कर्ण ने कहा, हे श्री श्रीनिवास, आप में भक्ति होने के कारण आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं अन्य कुछ न चाहता हूँ, अन्य कुछ न कहता हूँ, न सुनता हूँ, न सोचता हूँ, न किसी अन्य देवता का स्मरण करता हूँ, न भजन करता हूँ और न आश्रय ही ग्रहण करता हूँ। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करें। धृतराष्ट्रोवाच नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय श्रीशार्ङ्गचक्राब्जगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। धृतराष्ट्र कहते हैं, असीम पराक्रम संपन्न होने पर भी भक्तों के हित के लिए वामन स्वरूप धारण करने वाले नारायण को बार बार नमस्कार है। भगवती लक्ष्मी को वाम भाग में तथा शारंग, धनुष, चक्र, कमल और गदा को धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। गान्धार्युवाच त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गांधारी ने कहा, हे देव देव, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु तथा आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या और आप ही मेरे धन हैं। इस तरह आप ही मेरे सब कुछ है। ध्रुपद उवाच यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। ध्रुपद ने कहा, हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। जयद्रथ उवाच नमः कृष्णाय देवाय ब्रह्मणे नन्दमूर्तये योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गताः। जयद्रथ ने कहा, हे अनंत मूर्ति वाले ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। योग की मूर्ति है योगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। विकर्ण उवाच कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विकर्ण ने कहा, हे देवकी को आनंदित करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण तथा हे नंद गोप कुमार गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। सोमदत्त उवाच नमः परम कल्याण नमस्ते विश्वभावन वासुदेवाय शांताय
यदूनां पतये नमः। सोमदत्त ने कहा, हे परम कल्याण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। वासुदेव शांत रूप तथा यदुवंशियों के स्वामी को नमस्कार है। विराट उवाच नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विराट ने कहा, ब्राह्मणों के हितैषी गौ और ब्राह्मण का कल्याण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जगत का हित करने वाले कृष्ण गोविंद को बार बार नमस्कार है। शल्य उवाच अतसि पुष्पसङ्काशं पीतवाससमच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। शल्य ने कहा, तिसी के फूल की आभा वाले पीतांबर धारण किए हुए अच्युत और गोविंद नाम वाले भगवान को जो नमस्कार करते हैं, उनको कोई भय नहीं होता है। बलभद्र उवाच कृष्ण कृष्ण गुरुबालुस्त्वं मगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। बलभद्र ने कहा, हे कृष्ण, आप अत्यंत दयालु है, अतः आप असहायों के सहायक बन जाइए। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों पर आप प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण उवाच कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलं भित्त्वा यथा बद्मां नरकादुद्धराम्यहम् नित्यं वदामि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहु यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति जीवो जपत्यनुदिनं मरणे रणे वा पाषाणकाष्ठसदृशाय ददाम्यभीष्टम्। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो निरंतर कृष्ण 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 कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको नरक से मैं उसी तरह निकाल लेता हूँ जैसे जल फोड़कर कमल निकल आता है। हे मनुष्यों, मैं स्वयं ऊपर भुजा उठाकर सदा कहा करता हूँ कि जो जीव मुझे प्रतिदिन मरण काल में या रण की स्थिति में है, उस व्यक्ति को मैं उसकी अभीष्ट वस्तु दे देता हूँ, भले ही उसका हृदय पत्थर या काठ की तरह कठोर हो। ईश्वर उवाच झकृन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् गल्बशतत्रयम् गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति पुत्रक। ईश्वर ने कहा, हे पुत्र, जो मनुष्य एक बार नारायण कह देता है, वह 300 कल्प पर्यंत गंगा आदि सभी तीर्थों में नहाने का फल पा लेता है। सूत उवाच तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगाः। सूत जी ने कहा, जहाँ भगवान की श्रेष्ठ कथा होती है, वही गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु और सरस्वती आदि सभी तीर्थ बसते हैं। यम उवाच
नरके पच्यमाने तु यमेन परिभाषितम् किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनाः। यम ने कहा, नरक में कष्ट झेलते हुए जीव से यम कहते हैं, क्या तुमने क्लेश के नाश करने वाले भगवान केशव का पूजन नहीं किया? नारद उवाच जन्मांतर सहस्रेण तपोध्यान समाधिना नराणां क्षीण पापाणां कृष्णे भक्ति प्रजायते। नारद जी ने कहा, हजारों जन्मों के किए हुए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा क्षीण पाप वाले मनुष्यों की भक्ति कृष्ण में उत्पन्न होती है। प्रह्लाद उवाच नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्चला भक्तिर्रच्युतास्तु सदा त्वयि या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वदनुस्मरणादेव हृदयान्नावसर्यतु। प्रह्लाद जी ने कहा, हे स्वामिन, जिन जिन हजारों योनियों में मैं जाऊं, उन योनियों में हे अच्युत आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। विवेक रहित मनुष्यों की रूप रस आदि विषयों में जैसी अडिग प्रीति बनी रहती है, वैसी ही प्रीति आपके स्मरण में मेरी बनी रहे। वह प्रीति आपके नाम का निरंतर स्मरण करने से मेरे हृदय से कभी दूर न हो। विश्वामित्र उवाच किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः। विश्वामित्र ने कहा, जो व्यक्ति एकतानता के साथ नित्य ही भगवान नारायण का ध्यान करता है, उस व्यक्ति के लिए दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लाभ। अर्थात एकनिष्ठ ध्यान से यज्ञ, तप आदि का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जमदग्निरुवाच नित्योत्सवो भवेत्तेषां नित्यं नित्यं च मंगलम् येषां हृदि सो भगवान् मंगलायतनं हरिः। जमदग्नि ने कहा, जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान हरि विद्यमान है, उनके लिए सदा उत्सव है, नित्य मंगल है। भरद्वाज उवाच लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनाः। भरद्वाज जी ने कहा, जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन स्थित है, उनको सदा लाभ ही है और सदा विजय है। उनकी पराजय कहाँ। गौतम उवाच गोकोटिदानं ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविन्दनाम स्मरणेन तुल्यम्। गौतम जी ने कहा, करोड़ गौओं का दान ग्रहण में काशी का स्नान, प्रयाग में गंगा तट पर 10,000 कल्प पर्यंत वास करना, 10,000 यज्ञ करना और मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान करना, ये सभी गोविंद नाम के एक बार स्मरण के समान है। अत्रिरुवाच गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा जपाः गोविन्देति सदा ध्यानं सदा गोविन्द कीर्तनं त्र्यक्षरं परमं ब्रह्म गोविन्देति त्र्यक्षरं परम्
तस्मादुच्चरितं येन ब्रह्म भूयाय कल्पते। अत्रि ने कहा, गोविंद का उच्चारण सदा स्नान है, गोविंद का उच्चारण सदा जप है, और गोविंद नाम का उच्चारण ही सदा ध्यान है। गोविंद के 3 अक्षर परम ब्रह्म रूप है, इसीलिए जिसने गोविंद रूप इन 3 अक्षरों का उच्चारण किया वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। शुक उवाच अच्युत कल्पवृक्षो सावनन्तः कामधेनवः चिन्तामणिस्तु गोविन्दो हरिर्नाम विचिन्तयेत्। शुकदेव जी ने कहा, अच्युत नाम कल्पतरु है, अनंत नाम अनंत कामधेनु है, और गोविंद नाम चिंतामणि है, इसीलिए हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए। हरिरुवाच जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। हरि ने कहा, देवकी को आनंदित करने वाले इन देवकी जय हो, जय हो। यदुवंश को प्रकाशित करने वाले कृष्ण की जय हो, जय हो। मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और कोमल अंगों वाले की जय हो, जय हो। पृथ्वी के भार को उतारने वाले मुकुंद की जय हो, जय हो। पिप्पलायन उवाच श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय, तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय, कृष्णाय वृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोग क्लेशव्यवाय हरये गुरवे नमस्ते। पिप्पलायन ने कहा, श्री से संबंधित नृसिंह रूप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजमान है उनको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों तापों को दूर करने वाले संसार के औषध स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है। बिच्छू, जल, अग्नि, सांप, रोग और क्लेश को दूर करने वाले भगवान को नमस्कार है। हरि रूप गुरु को नमस्कार है। आविर्होत्र उवाच कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसाः म्रानब्रयानसमये कफवातपित्यैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। आविर्होत्र ने कहा, हे कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए, क्योंकि शरीर से प्राण निकलते समय कंठ कफ, वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाता है। उस अवसर पर आपका स्मरण कैसे हो सकता है? हरेर्नामैव विदुरोवाच हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। विदुर ने कहा, हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं। वसिष्ठ उवाच कृष्णेति मङ्गलम् नाम यस्य वाचा प्रवर्तते भस्मी भवन्ति तस्याशु महापातककोटयः। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसकी वाणी से मंगलमय कृष्ण का नाम उच्चारित होता रहता है उसके करोड़ों महापातक शीघ्र ही जल जाते हैं।
अरुन्धत्युवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अरुंधति ने कहा, शरणागतों के कष्ट का नाश करने वाले गोविंद तथा वासुदेव श्री कृष्ण एवं परमात्मा श्री हरि को बार बार नमस्कार है। कश्यप उवाच कृष्णानुस्मरणादेव पापसङ्घटपञ्जरम् शतधा भेदमाप्नोति गिरिर्वज्रहतो यथा। कश्यप ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन स्मरण करने से पाप समूह का पंजर 100 टुकड़ों में वैसे ही विदीर्ण हो जाता है जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत। दुर्योधन उवाच जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि पापं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि यन्त्रस्य मम दोषेण क्षम्यतां मधुसूदन अहं यन्त्रं भवान् यन्त्री मम दोषो न दीयताम्। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। इसी तरह पाप को भी जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय में बैठा हुआ कोई देव जैसी प्रेरणा देता है वैसे ही करता हूँ। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं, यानी यंत्र के प्रेरक। इसीलिए यंत्र रूप मेरे दोष से आप शांत हो। मुझे दोष न दे, क्योंकि यंत्र की सभी क्रियाएं उसके प्रेरक के अधीन होती है। भृगुरुवाच नामैव तव गोविन्द नाम त्वत्तः शताधिकम् न दद्यात्युच्चारणान् मुक्तिम् भवान्नष्टांगयोगतः। भृगु ने कहा, हे गोविंद, आपका नाम आपसे 100 गुना बड़ा है, क्योंकि वह उच्चारण मात्र से मुक्ति प्रदान करता है और आप अष्टांग योग की साधना से मुक्ति देते हैं। लोमश उवाच नमामि नारायण पादपङ्कजम् करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम् स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। लोमश ने कहा, मैं नारायण के चरण कमल को नमस्कार करता रहता हूँ, नारायण का पूजन करता रहता हूँ, सदा नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता रहता हूँ और अविनाशी नारायण रूपी तत्व का स्मरण करता रहता हूँ। शौनक उवाच स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। शौनक ने कहा, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य समस्त कल्याणों का पात्र हो जाता है, मैं जन्म रहित उन नित्य पुरुष हरि की शरण ग्रहण करता हूँ। गर्ग उवाच नारायणेति मंत्रोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनि तथापि नरके घोरे पतन्तीत्यद्भुतं महत्। गर्ग जी ने कहा, नारायण यह मंत्र विद्यमान है और वाणी वश में है, इसके बाद भी मनुष्य घोर नरक में पड़ते हैं, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। दालभ्य उवाच किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने नमो नारायणायेति मंत्र सर्वार्थ साधकाः।
दालभ्य ने कहा, जिस व्यक्ति की भगवान जनार्दन में भक्ति हो गई है उसको बहुत से मंत्रों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि नमो नारायणाय यही मंत्र सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। वैशंपायन उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री वैशंपायन ने कहा, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अग्निरुवाच हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृताः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकाः। अग्नि ने कहा, ईर्ष्या आदि दोषों से ग्रस्त चित्तों के द्वारा भी स्मरण किए गए भगवान हरि पापों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अनिच्छा से भी संस्पृष्ट यानी स्पर्श की गई अग्नि जला ही देती है। पराशर उवाच सुकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं व्रति। पराशर ने कहा, जिस व्यक्ति ने हरि इन दो अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली। बुलत्स्य उवाच हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये नारायणाख्य पीयूषम् पिब जिह्वे निरन्तरम्। बुलत्स्य ने कहा, हे रसने, तुम सर्वदा मीठे रस की चाह करने वाली तथा रस के सार तत्व को जानने वाली हो, अतः हे जिह्वे, नारायण नाम रूपी अमृत रस का तुम निरंतर पान किया करो। व्यास उवाच सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 वदाम्यहम् नास्ति वेदात् परं शास्त्रं न देवः केशवात् पराः। व्यास जी ने कहा, मैं इस सत्य को बार बार कहता हूं कि वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धन्वन्तरिरुवाच अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। धन्वंतरि ने कहा, अच्युत, अनंत और गोविंद ये तीनों नाम औषधि का फल देते हैं। इनका उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूं। मार्कण्डेयो उवाच स्वर्गदं मोक्षदं देवं सुखदं जागतो जगतो गुरुं कथं मुहूर्तमपि तं वासुदेवं न चिन्तयेत्। मार्कण्डेय ने कहा, भगवान वासुदेव स्वर्ग, मोक्ष और सुख को देने वाले तथा जगत के गुरु है। उनका क्षण मात्र भी चिंतन क्यों न किया जाए। अगत्स्य उवाच निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनां विष्णुचिन्तनं तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागं नैमिषं वनम्। अगस्त्य जी ने कहा, प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी जहाँ विष्णु का चिंतन होता है वही कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य है। वामदेव उवाच निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनां विष्णुचिन्तनं कल्पकोटिसहस्राणि लभते वांछितं फलम्। वामदेव जी ने कहा, प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी यदि विष्णु का चिंतन किया जाए
तो उससे करोड़ करोड़ कल्प तक वांछित फल प्राप्त होता रहता है। शुक उवाच आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। शुकदेव जी ने कहा, समस्त शास्त्रों का आलोडन कर और बार बार विचार करने पर इस एक बात की सिद्धि हुई है कि नारायण ही सदा ध्येय है। इनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। श्री महादेव उवाच शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। श्री महादेव जी ने कहा, शरीर के जीर्ण हो जाने पर और रोगों के घेर लेने पर गंगा जल ही औषधि है और नारायण ही वैद्य है। शौनक उवाच भोजने छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किं भक्तानुवेक्षते। शौनक जी ने कहा, विष्णु के भक्त जो भोजन और आच्छादन की चिंता करते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि जो संसार का पालन कर रहा है वह भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा। सनत्कुमार उवाच यस्य हस्ते गदा चक्रं गरुडो यस्य वाहनं शंखचक्रगदा पद्मी समे विष्णु प्रसीदतु। सनत कुमार जी ने कहा, जिनके हाथ में गदा और चक्र है तथा गरुड़ जिनका वाहन है, शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करने वाले वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः कीर्तयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुम्। ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि तपस्वी इस तरह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण का कीर्तन किया करते हैं। इदं पवित्रमायुष्यं पुण्यं पाप प्रणाशनं दुःस्वप्ननाशनं स्तोत्रं पांडवैः परिकीर्तितम्। यह स्तोत्र पवित्र, आयु को बढ़ाने वाला, पुण्यप्रद और पाप का नाश करने वाला है। इससे दुःस्वप्न भी नष्ट हो जाता है। इस स्तोत्र को पांडवों ने कहा है। यह पठेत् प्रातरुत्थाय शुचिस्तदगतमानसाः गवां शतसहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं सममप्नोति यः पठेदिति संस्तवम् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर तथा पवित्र होकर और मन लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अच्छी प्रकार दान में दी हुई लाख गौओं का फल प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और पाठ करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गंगा गीता च गायत्री गोविंदो गरुड़ध्वजः चतुर्गकार संयुक्तः पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा, गीता, गायत्री और गरुड़ध्वज, इन चार गकारों का जो उच्चारण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। गीतां यः पठते नित्यं श्लोकार्धं श्लोकमेव च मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति नित्य इस पांडव गीता का पाठ करता है अथवा इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इति पांडव गीता समाप्ता। इस प्रकार
पांडव गीता समाप्त हुई। हरि ओम। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु।